हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला पर। आज हम कुछ बेसिकली 12th की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उस पर चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कुछ नेम रिएक्शंस या कंडेंसेशन रिएक्शंस। जैसे हमारी पहली रिएक्शन है, एक हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन आती है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें हमारा एल्डिहाइड जो है, हमारा एल्डिहाइड कोई हमारा होता है वो आपस में कंडेंस होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है, या फिर कोई कीटोन होगा वो क्या होगा, आपस में कंडेंस होकर के कोई हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा। इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि कोई हम एल्डिहाइड ले लिया जाए, यहाँ पर हमने एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, ये क्या हमारा है एसिटल्डिहाइड, ये है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसको हम कंडेंस करा दें, अगर इसकी रिएक्शन इसी ही करा दें CH3CHO से, इसको हम HCH2 लिख दें। ये CH3 तो लिखा है, CH3 तो लिखा CH2, इसकी रिएक्शन करा दें हम ऐसे CH3CHO, ये भी है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH। बेस की प्रेजेंस में इसका कंडेंसेशन होगा। बेस की प्रेजेंस में जब दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस्ड होंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, हीट करा हमने इसको, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन एटम है हमारा, यहाँ पे वो हो जाएगा, वो के साथ बाइंड कर लेगा तो OH बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 तो है ही है, CH3 है, यहाँ पर C है, ऊपर क्या है, वो ऊपर हो जाएगा OH, इनोलेट फॉर्म बन जाएगा। यहाँ पे क्या था, कार्बन कंपाउंड था, यहाँ पर OH हो गया, इसको बोलते हैं इनोलेट फॉर्म। यहाँ पर CHOH हो गया, ये CH2CHO बचा, ये क्या बचा CH2CHO। ये जो हमारा बना एक एल्डोल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल, और इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी तरह से जब कोई कीटोन आपस में कंडेंस होगा, इसी तरह से कोई दो मॉलिक्यूल्स कीटोन्स के आपस में कंडेंस होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो वहां पे क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा, और उसको बोलेंगे कीटोन। यहाँ पे एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड ग्रुप्स हमारे क्या हुए, कंडेंस हुए आपस में इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो एल्डोल बना। और अगर कीटोन समूह, अगर कीटोन ग्रुप्स आपस में कंडेंस होते हैं तो वहां पे बनेगा कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमारी है बेंजोइन कंडेंसेशन। दूसरी रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, हमने पहला क्या पढ़ा, एल्डोल कंडेंसेशन, आप पढ़ रहे हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, जब कोई दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, हमारा बेंजल्डिहाइड ले लिया हमने, मान लीजिए बेंजल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, ये CHO, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या है ये, बेंजल्डिहाइड। अब इसको हमने क्या करा, ये भी क्या है हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, ये भी हमारा बेंजल्डिहाइड है, ये भी बेंजल्डिहाइड है। ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में जब कंडेंस होंगे, ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में जब कंडेंस होंगे, ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम है ये भी यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये भी यहाँ चला जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ KCl, ठीक है। साइलेंट की प्रेजेंस में ये क्या होता है, इसका कंडेंसेशन हो जाता है, तो ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम है ये O के पास चला जाता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, ऊपर क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारा इसको बोलते हैं बेंजोइन, इसको बोलते हैं बेंजोइन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बेंजोइन कंडेंसेशन। जब बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जब KCl की प्रेजेंस में कंडेंस हुए, ये देखो बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा, ये क्या हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। जब बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में KCl की प्रेजेंस में जब कंडेंस होंगे तो बनाएंगे बेंजोइन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये भी बहुत रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। चलिए अगली रिएक्शन हमारी है, अगली रिएक्शन है हमारी क्या बोलते हैं उसको, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें क्या होता है
तो जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन, जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं, ठीक है, जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं, देखिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, CH3CHO, CH3CHO, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने, इसको हम ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूले हम लिख रहे हैं, यहाँ पे अगर NH2NH2 है, यहाँ पे अगर NH2NH2 है तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर C6H5NHNH2 है, NHNH2 है, ठीक है, तो हो जाएगा फेनाइल हाइड्रोजन, हो जाएगा फेनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर NH2CONH2 है, आप जानते होंगे NH2CONH2, कंफ्यूज मत होना, NH2CONH2 है तो इसको बोलते हैं हम यूरिया, इसको बोलते हैं यूरिया, ठीक है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है हमारे सारे। जब यहाँ पर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड से, ठीक है, हाइड्रोजन NH2NH2, तो यहाँ पर क्या होता है कि H2 मॉलिक्यूल देखो निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है यहाँ से, H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड NH2 बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से बन जाता है हाइड्राजोन बन जाता है, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन गया। ये हमने एल्डिहाइड लिया था, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से कराए, हाइड्रोजन से कराए तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक है, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन बन गया। अगर हम कीटोन की रिएक्शन कराएं, कीटोन की CH3CO CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 की रिएक्शन अगर हम कीटोन से कराएं NH2NH2 से, ठीक है, कीटोन से कराएं तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो क्या होगा कि ये N C डबल बॉन्ड N हो जाएगा, देखो CH3 C, यहाँ पर CH3, ये डबल बॉन्ड N, ये NH2, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हाइड्राजोन, मतलब हाइड्रोजन से कुल मिलाकर के क्या बनेगा, हाइड्राजोन ही बनेगा। अगर एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड हाइड्राजोन, अगर कीटोन लेंगे तो कीटोन हाइड्राजोन, ठीक है। ये जो रिएक्शंस हमारी हैं ये कहलाती हैं वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, ठीक है। जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हो जाता है हाइड्रोजन से हाइड्राजोन। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या बन जाता है, हाइड्राजोन बन जाता है। ये रिएक्शन वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन कहलाती है। अगली रिएक्शन हमारी है कुछ कन्वर्जन रिएक्शन से, देख लीजिए। चौथी रिएक्शन हमारी है फॉर्मल्डिहाइड टू यूरोट्रोपिन, फॉर्मल्डिहाइड टू यूरोट्रोपिन। फॉर्मल्डिहाइड को यूरोट्रोपिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HC डबल बॉन्ड OH HCHO, इससे बनाना है हमको यूरोट्रोपिन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, CH2 का होल 6 N4 बनाना है, ये हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ठीक है, इसको बोलते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट में यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है अक्सर। इसमें हम क्या कराते हैं, कि फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से करा देते हैं, अमोनिया से। इसके 6 मॉलिक्यूल ले लिए, इसके 4 मॉलिक्यूल ले लिए। हमने इसको जब हीट किया तो क्या हुआ, ये देखो CH2 6 है, CH2 6 है, तो CH2 का होल 6 कर दिया हमने। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 4 है, CH2 का होल 6 N4, ये क्या बन गया, यूरोट्रोपिन बन गई, यूरोट्रोपिन बन गई। यहाँ बचा क्या हमारा 4 हाइड्रोजन बचे, 4 हाइड्रोजन बचे और 6 ऑक्सीजन बचे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6H2O, तो 6 यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गए हमारे और 6 ऑक्सीजन एटम हो गए, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये जो हमारा यूरोट्रोपिन है ये हमारी एक प्रकार की मेडिसिन है, ठीक है। ये हमारी जो यूरिन डिसीज में हो जाती हैं, कुछ जो हमारी यूरिन डिसीज होती हैं, यूरिन से रिलेटेड कुछ डिसीज होती हैं, उसमें मेडिसिन यूज की जाती है यूरोट्रोपिन, ठीक है। अगली रिएक्शन हमारी है
एसीटोन टू क्लोरीटोन, एसीटोन टू क्लोरीटोन, एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाना है। क्लोरीटोन को हम बोलते हैं हिप्नोटिक भी बोलते हैं, क्लोरीटोन को हिप्नोटिक भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्लोरीटोन से हम एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाएंगे। जब एसीटोन की रिएक्शन, एसीटोन हमारा क्या है, CH3 CO CH3 CH3CO CH3, ये क्या है एसीटोन। इसकी रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म से करा देंगे CHCl3, ठीक है, ये हमारा क्या है ट्राई हेलोल्केन है, जब क्लोरोफॉर्म से करा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ जाएगा तो OH हो जाएगा, और CCl3 इस कार्बन से बाइंड हो जाएगा, CH3 था ही, ये C ऊपर OH हो जाएगा, नीचे CCl3 और यहाँ पर CH3 है ये। इसको बोलते हैं हिप्नोटिक, इसको बोलते हैं हिप्नोटिक या बोलते हैं क्लोरीटोन। जो CH3 CCH3 OH और CCl3, यहाँ देखिए आप क्या लगा है, क्लोरोफॉर्म था, हाइड्रोजन एटम यहाँ चला आया, ठीक है, और CCl3 जो बाइंड हुआ है इस पे लग गया, ठीक है, ये जो बन जाता है क्लोरीटोन बन जाता है, हिप्नोटिक बोलते हैं इसको। ये हमारी रिएक्शन होती है एसीटोन से क्लोरीटोन। ये कुछ नेम रिएक्शन हमारी है, इसमें हमने बताया आपको कुछ रिएक्शंस बताए आज, और कुछ कंडेंसेशन रिएक्शन बताई, और 2 कन्वर्जन हमने बताए, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट है। हम धीरे-धीरे आगे चैनल हम आगे वीडियो में आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताते रहते हैं, हम आगे और बताएंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।